हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो का सब्जेक्ट है कि फैन जल क्यों जाते हैं, फूक क्यों जाते हैं और फैन का स्पीड क्यों नहीं होते हैं और फैन 15 मिनट चलने के बाद रुक जाते हैं। हाँ दोस्तों, आज जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आज मैं जितना भी बीमार होता है सीलिंग पंखा में, सारा चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आप इस वीडियो को देखकर कोई भी सीलिंग फैन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी रहा। अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सोचूंगा आप बेकार है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि फैन का स्पीड क्यों नहीं होता है और फैन फूंक क्यों जाते हैं। आप नया कॉइल बांधते हैं और नया कॉइल बांधने के बाद कुछ ही देर चलता है और जल्दी से ही फूंक जाते हैं। इसका बीमार भी मैं बताऊंगा कि क्यों फूंक जाता है, इसका डेटा भी मैं बताऊंगा और पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा दोस्तों। और दूसरा कारण मैं बताऊंगा कि फैन स्पीड क्यों नहीं चल रहा है। आप अगर नया कॉइल बांधे हो तो फैन स्पीड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यों स्पीड नहीं हो रहा है? आप नया कॉइल बांधने पर फैन स्पीड नहीं हो रहा है और फिर नया कॉइल बांधने पर फैन फूंक जाते हैं। और तीसरा रीजन हम बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो फैन है 15 मिनट या 10 मिनट चलते हैं और 15 या 10 मिनट चलने के बाद फैन ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है, रुक जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा चीज़ में बताऊंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखो, जरा भी स्किप ना करो। अगर जरा सा भी वीडियो को स्किप करोगे तो एक दो जो सब्जेक्ट है आपका छूट जाएगा, जो बीमारी है वो छूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया पोस्ट डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको रीजन बताता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो कॉइल है, ये कॉइल फूक गया है, ठीक है। आप नया कॉइल बांधते हैं तो भी फूक जाते हैं और पुराना कॉइल जो है फूक जाते हैं, जल जाते हैं। तो हम रीजन बताएंगे दोस्तों। पहले हम नया कॉइल के बारे में आपको बताते हैं कि नया कॉइल क्यों फूक जाते हैं। तो नया कॉइल जो है दोस्तों, इसका जो आप रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कॉइल का तो ये जो है फूक जाएगा। आप नया कॉइल बांधते हैं, आपको डेटा, कॉइल का जो डेटा है फ्रेंड्स आपको पता नहीं है, तो अगर आप गलत डेटा से कॉइल बांधोगे तो आपका कॉइल जो है फूक जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपका कॉइल फूक जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे कम होता है आज मैं बताऊंगा आपको। ये जो आप टर्न्स देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये अंदर वाला है स्टार्टिंग कॉइल और बाहर वाला है ये रनिंग कॉइल, ठीक है। इसमें अगर आप टर्न्स जो आप रिवाइंडिंग करते हो, इसमें लपेटते हो, अगर ये कम हो जाते हैं, आप कम दे देते हो, तो ये जो है फूक जाएगा। कुछ ही देर में हीट हो जाएगा कॉइल और फूक जाएगा। आप कितना बार भी कॉइल नया बांधो, आपका कॉइल फूक जाएगा। अब दूसरा, आप अगर नया कॉइल बांधते हो और आपका फैन स्पीड नहीं हो रहा है तो इसका भी रीजन मैं बताता हूँ दोस्तों। आप अगर इसमें टर्न्स ज़्यादा दे देते हो तो आपका जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण आपका स्पीड कम हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप कम टर्न्स देते हो, इसमें कम लपेटते हो, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टर्न्स देते हो, ज़्यादा बार लपेटते हो, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फैन का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस अगर कम हो जाते हैं तो फैन बहुत स्पीड में चलता है, लेकिन फैन हीट हो जाता है और तुरंत फैन फूक जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। आपको जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा ही आपको यूज करना है। आपको अगर ओरिजिनल डेटा सीलिंग फैन का पता नहीं है तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। दूसरा वीडियो में मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, मैं आप देख सकते हो उसमें कि कौन सा, जैसे कि ये चौड़ाई के अनुसार, ये देख रहे हो दोस्तों, ये जो स्टेटस है, स्टेटस के चौड़ाई के अनुसार इसका डेटा होते हैं, ठीक है। तो वो आपको दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। और नया वीडियो में भी एक बना दूंगा आपको, जो बहुत ही अच्छा से समझने के लिए आपको बना दूंगा कि आपको समझ में आए और आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो आपको टर्न्स ज़्यादा भी नहीं देना है दोस्तों और टर्न्स कम भी नहीं देना है। टर्न्स ज़्यादा दोगे तो फैन अच्छा स्पीड नहीं घूमेगा, टर्न्स कम दोगे तो आपका फैन जो है जल जाएगा। स्पीड तो घूमेगा तो जल जाएगा, लेकिन आपको जो ओरिजिनल टर्न्स है, ओरिजिनल डेटा है, वही आपको देना है, तभी जाके आपका फैन जलेगा नहीं और आपका फैन स्पीड कम भी नहीं होगा। अब दूसरा कारण मैं फैन का जलने के कारण बताऊंगा दोस्तों। दूसरा कारण जो है फैन जलने का, कि आपका फैन ओरिजिनल डेटा है, आपका ओरिजिनल कंपनी का फैन है, तो उसका तो ओरिजिनल डेटा रहेगा ही। कोई भी ब्रांड कंपनी का पंखा है और वो फैन जल जाता है। क्यों जलता है? फैन जो होते हैं, जो पंखा जो कंपनी लगाते हैं, उसका जो कंडेंसर, जो कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, ये 2.50 है, ठीक है, MFD। तो जो ओरिजिनल होते हैं उसमें 2.25
MFD होते हैं, ठीक है। आप फिर से आप ध्यान से सुनिए, 2.25, ठीक है। तो अगर आपका कंडेंसर ख़राब हो जाता है तो आपको उसके जगह 2.50, ठीक है, ये 2.5 का कंडेंसर लगाना है, 250 MFD का कंडेंसर लगाना है आपको, ठीक है। आपको 315 का कंडेंसर नहीं लगाना है। जो 3.15 का कंडेंसर लगा दोगे तो तुरंत ही आपका पंखा जो है, आपका पंखा जल जाएगा। तो आपको कभी भी 3.15 का कंडेंसर नहीं लगाना है दोस्तों। बहुत सारा नया मैकेनिक है, वो अपने फैन को मतलब अपना नाम कमाने के लिए वो क्या बोला कि हम कंडेंसर दे रहे हैं, आपका फैन का स्पीड बढ़ जाएगा। आपका तो स्पीड बढ़ जाता है, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि 1-2 महीने में आपका फैन जो है जल जाता है, या तो तुरंत ही जल जाता है, 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ही पंखा जल जाते हैं। अगर आपके घर में स्टेबलाइजर है, 220 से भी ज़्यादा वोल्ट आते हैं तो तुरंत ही पंखा जल जाते हैं। तो आपको कभी भी 315 का कंडेंसर नहीं लगाना है, आपको 2.5 का, देखिए 250 का कंडेंसर लगाना चाहिए, 2.50 का कंडेंसर लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका पंखा जो है आपका जलेगा नहीं और स्पीड भी बहुत अच्छा रहेगा, नॉर्मल स्पीड रहेगा, ठीक है। तो आपको जलने के कारण मैंने बता दिया दोस्तों। अब जो है दोस्तों मैं तीसरा कारण आपको बताने वाला हूं कि जो पंखा जो है 15 मिनट चलते हैं उसके बाद रुक जाता है, या तो आधा घंटा चलते हैं उसके बाद रुक जाता है, या तो आप जैसे ही पावर देते हैं वो फैन रुका ही रहता है, घूमता नहीं है। आपका बेयरिंग भी ठीक है, आपका फैन बिल्कुल है, आप हाथ से घुमाते हो फैन घूमता है, लेकिन जब आप लाइन देते हो, जब पावर दे देते हो तो आपका फैन रुका हुआ रहता है, या तो 15 मिनट चलने के बाद पंखा जो है आपका रुक जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो इस कॉइल को लेता हूँ मैं दोस्तों और आपको मैं बताता हूँ, चलिए। सो फ्रेंड्स, पंखा जो रुक जाते हैं, देखिए आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सैप जो है ये ख़राब हो जाते हैं, ये घिस जाता है। देखिए ये और ये दोनों जगह बेयरिंग लगा हुआ रहता है, नीचे का बेयरिंग है, ये ऊपर का बेयरिंग है, ठीक है। तो दोनों में से कहीं भी अगर घिस जाते हैं सब, जैसे कि इस सैप में यहाँ पर घिसा हुआ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये सैप गड्ढा हो चुका है, घिस गया है, जिसके कारण ये पंखा जो है 15 मिनट चलने के बाद ये रुक जाएगा, या तो आप जैसे ही पावर देंगे ये डिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब पंखा में आप पावर देते हो ना तो एक कॉइल तो नहीं घूमता, ये तो कॉइल जो है रड के साथ ये सेट रहता है, ठीक है, और घूमता है, जो बॉडी है वो घूमता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट होकर ये घूमने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो जब आप ये जो सैप्ट है ये घिस जाते हैं, तो जब मैग्नेट होता है तो जब पावर देते हैं तो मैग्नेट होने लगता है, और जब मैग्नेट होते हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो खींच लेता है किसी भी साइड में, और ये जो है ये स्टेटस में वो सट जाता है, बॉडी सट जाता है, जिसके कारण फैन घूमता नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर 15 मिनट चलने के बाद आपका पंखा रुक जाता है, या तो हाथ से घुमाने पर पंखा तो ठीक घूमता है, लेकिन जैसे ही पावर देते हैं पंखा आपका घूमता नहीं है, तो आपको सैप चेक करना है, और सैप अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। और बेयरिंग अगर ढीला होते हैं, यहाँ पर अब जब बेयरिंग लगाते हो तो बेयरिंग ढीला हो जाता है 2 जगह में, आपको ऐसे हाथ से देख लेना है कि बेयरिंग निकल जा रहा है क्या। अगर निकल जा रहा है और सैप टू ठीक है तो आपको बेयरिंग चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो है 2 ही रीज़न है फैन खड़ा होने का, बेयरिंग और सैप टू, ठीक है। तो आपको बेयरिंग या सैप दोनों चेक कर लेना है और चेंज कर दीजिएगा, पंखा कभी खड़ा नहीं होगा, आपका घूमते ही रहेगा। और तीसरा कारण मैं बताऊंगा स्पीड कम होने का, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी बताता हूं मैं तीसरा कारण। ये देखो दोस्तों, ये है रिंग मैग्नेट, ठीक है। इसमें मैग्नेट होते हैं और बॉडी को घुमाते हैं, ये बॉडी को पकड़ के रखता है, और मैग्नेट जब होता है, कॉइल जब मैग्नेट बनाते हैं तो ये बॉडी को पकड़ के रखता है और बॉडी को घुमाने लगता है ये। तो आप जब भी कोई नया कॉइल लगाओगे, मान लीजिए कि आपके पास ये कॉइल लगा हुआ था और इसके बदले में दूसरा कॉइल आप लगा रहे हो, इसको रिवाइंडिंग नहीं किया, दूसरा इसमें एडजस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डाल के चेक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। और दूसरा रीज़न आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो है ये जो चौड़ाई है इसमें रिंग मैग्नेट का और इसका चौड़ाई सेम रहना चाहिए, और जब आप बॉडी को फिट कीजिएगा तो ये बीचों बीच में रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो जाएगा तो पंखा का जो है स्पीड नहीं बढ़ेगा, स्पीड कम हो जाएगा। आप कितना भी नया कॉइल लगा दीजिए, कितना भी अच्छा रिवाइंडिंग हो, लेकिन आपका स्पीड नहीं होगा। इसलिए आपको सेम टू सेम आपको बराबर में रखना है इसको और फिट करना है। अगर आगे पीछे हो जाता है तो आप पीछे वॉशर लगा के, आगे वॉशर लगा के, आगे तो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों, लेकिन आप अगर पीछे साइड में कुछ गड़बड़ होती है, ज़्यादातर पीछे साइड में ही गड़बड़ होता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, वॉशर लगा दोगे इसमें और इसको बीचों बीच में रखिएगा, तो ये थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होगा और फैन का स्पीड जो है आपका बहुत अच्छा घूमेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।